pick between Tottenham and United. छिपकली है वहाँ, उसका मुझे पता है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, वो उधर दीवार पे रहेगी। छिपकलियाँ होती ही हैं कि वो लोगों पे नहीं चढ़ती, वो दीवार पे चढ़ती। पर तो तुम फोकस राइट सोते है। तो नीचे हो, कभी भी आके घुस सकती है तुम्हारी शर्ट में। मत ऐसे करो यार। वहाँ खुला है रमशा, उधर देखो, इसको छोड़ दो यार इतना अच्छा मैं ब्लूपर दे रहा था, तुम करती रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। Alright, welcome back guys. Welcome to Talk Football HD, home of reviews, टैक्टिक्स, ट्रांसफर टॉक्स। वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 रेस जो चल रही है प्रीमियर लीग में। बहुत ही हीटेड रेस है। जो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस है वो तो आपको पता है, इट्स ऑक्यूपाइड, फर्स्ट बाय मैन सिटी, सेकंड लिवरपूल, तो इट्स डिसाइडेड। जो फोर्थ प्लेस है वो काफ़ी डिफिकल्ट है एंड बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है, तो वही हम बात करेंगे इस बारे में। वील गेस, प्रेडिक्शंस लेंगे हम एंड वील कंपेयर एंड आने वाले हम फिक्चर्स देखेंगे कि क्या टीम किसको फेस करेगी। तो इट्स गोना बी अ गुड वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, बिकॉज जैसे कि तुम जानते हो कि टॉप 4 की रेस में कोई एक टीम ही आएगी यार। 3 तक तो यार प्रीमियर लीग के टॉप 4 में डिसाइडेड है, चेल्सी विल क्रीप इनटू द 3rd प्लेस। बट अगर बात करें 4th प्लेस की तो स्पर्स है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, आर्सेनल है, कहीं ना कहीं वेस्ट हैम भी अपने पीक से खोद रही है कि मुझे भी आना है। तो बस सीन ये है कि वील टेक अ लुक एट देयर फिक्चर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। Spurs is at the 4th spot with 57 points. Let's see उसके फिक्चर्स क्या हैं। ब्रेंटफोर्ड है अगला गेम जो कि स्पर्स खेलेगी। 6 मैचेस ही बचे हैं स्पर्स के लिए। ब्रेंटफोर्ड वुड बी अ ट्रिकी टाई। आगे आने वाले मैचेस है लेस्टर, स्पर्स खेलेगी लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड पे, उसके बाद से आर्सेनल के अगेंस्ट, एंड देन बर्नली एट होम एंड नॉर्विच अवे। रिमेंबर नॉर्विच प्लेड मैनचेस्टर यूनाइटेड yesterday and Norwich gave a good competition to Manchester United. They pulled 2 goals back, being 2-0 down. Comeback. They are 20th, but still they put up a show against United. They came back, scored 2 We goals. didn't expect it. Yeah. 2 गोल जब हो गया तो उसके बाद से we didn't expect United to hit back, and thanks to who? Sue got 3 times. Yeah. The Cristiano Ronaldo, who is the magician of But the the goal tie scoring. to look at What do is you Tottenham think? versus Arsenal. Yeah, yes. That's the like top 4 Deciding. decider tie, because we don't know what will happen in this tie. Whoever wins will go दोनों up. का ही फॉर्म अच्छा नहीं Yeah. चल रहा है। टोटनहम Bottlers. का भी अरे यार Race for the bottlers. But बुरा scene, मान जाएंगे सब, मत बोलो। सीन क्या है यहाँ पे पता है क्या? ब्रेंटफोर्ड को लाइटली ले रहे हैं हम। ब्रेंटफोर्ड को लाइटली नहीं लेना है। ब्रेंटफोर्ड इज लुकिंग वेरी वेरी गुड साइड। पिछले मैच में ब्रेंटफोर्ड वन है देयर गेम अगेंस्ट वॉटफोर्ड, आपको याद होगा 2-1 की विन थी। दे स्कोर्ड द एंड विनर। क्रिश्चियन एरिक्सन बैंगर्स दे रहा है यार, तो एकदम इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड गेम। देखो ब्रेंटफोर्ड का पता है ये सीजन ऐसा रहा है, स्टार्टिंग में हाई पीक्स गई हैं, Yeah. मिड में संक किया है, एंड देन टुवर्ड्स द वेरी एंड ऐसे रेज कर रहे हैं। तो Raise again. ब्रेंटफोर्ड या दे हैव रेज्ड देयर लेवल। इट कुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप, बट सैम एंड मुस्कान रामू काका, what about this loss of Tottenham against Brighton? Tottenham didn't have a good game against Brighton. Brighton ने अच्छा खेला and they got a win. ये जो loss है unexpected loss है Spurs के लिए, and it might cost them the place for the top 4, because आगे आने वाले matches Brentford complicated है, Leicester I would say not so much complicated है, but then look at that, Anfield पे खेलना है उनको, लिवरपूल है तो या Spurs खेलेगी Arsenal के against बर्नली भी यार। Burnley is okay यार, Burnley को हरा सकती है यार Burnley। Sean Dyche has gone, so Yeah. we don't know what situation Burnley is in right now. But let's to see. look at this match against Brighton, Yeah. Tottenham did not register a single shot on target in this game. Oh. Yeah, and that has happened after a very long period of time, and they were at home. They were at home and they were coming off a very good form actually. Yeah, exactly. तुम देखो उन्होंने आस्टन विला को 4-0 ठोका। एक गेम ऐसा है जो कि 4-0 बहुत ज़्यादा exaggerated लग रही है। It could have been in any way. न्यूकासल 5-1। या न्यूकासल को उन्होंने 5-1 हराया। बट ये जो सीन है ना आस्टन विला वाले मैच का, फर्स्ट हाफ इफ यू रिमेंबर इवन गेम था एक्चुअली। आस्टन विला बहुत अच्छा खेली थी एंड दे मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस। सो बट स्टिल यार भाई आपको कैपिटलाइज तो करना पड़ेगा ना। सेकंड हाफ में दे डिड कैपिटलाइज। सो मुस्कान ओके ठीक है। ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट गाइस दिस? आपको क्या लगता है कि आगे वाले जो फिक्चर्स आने वाले हैं उनमें से आपके मतलब लाइक टफेस्ट आए, आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं और मतलब। कौन सा वो जीत रही है स्पर्स और कौन सा हार सकती है? बिकॉज मेरे हिसाब से 18 पॉइंट्स आर स्टिल टू बी प्लेड। ठीक है, यहाँ पे 6 मैचेस हैं, 18 पॉइंट्स आर अप फॉर ग्रैब्स। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बर्नली एंड नॉर्विच आर विनेबल गेम्स, मतलब मस्ट विन गेम्स हैं बर्नली और नॉर्विच। तो 6 पॉइंट्स आर इन द बैक एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है लेस्टर को डिफीट किया जा सकता है। स्पर्स कैन डिफीट लेस्टर if they play their game. Yeah. Sam, what about this game of Spurs versus Arsenal? Yeah,
That's, as I said, it's a top 4 race decider game because Tottenham are on 4th, Arsenal are on 6th right now, United are on 5th. With the game in hand. Yeah, with the game in hand, Arsenal are. So Arsenal can come on 4th again, and if this game ends in a draw, so United can capitalize Yes. on that one. So both the bottler teams up सब against एक each दूसरे other. का फंसा हुआ है. Yeah, so everyone is helping the other team कि भाई तुम पहले. वही कर रहे हैं यहाँ पे. So let's now take a बट look बहुत at. मजेदार होगा वो देखना. Yeah, ये बात तो सही है. यार आर्सेनल को देखो, दे आर एट द 6th स्पॉट, और फिर उनके फिक्चर्स देखो. अभी जो मैचेस हुए हैं, दे हैव लॉस्ट 3 मैचेस बैक टू बैक 3 मैचेस. उन्होंने लाइक खत्म. यही है बॉटलिंग, मतलब यही तो ये मैचेस वो कैसे जीत. चलेगा यार आगे. देखो मैचेस कितने टफ हैं. देखो चेल्सी अवे यार, चेल्सी एट होम टू आर्सेनल. Yeah. देन आर्सेनल विल प्लेइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड होम. और देखो यूनाइटेड के लिए ज्यादा डिफरेंस बनता नहीं. देखो ओटीपी पे बहुत ज्यादा यूनाइटेड ऐसा कुछ खासा अच्छा खेल नहीं पाती Exactly. है. सैम, Home or away. You are also a United supporter right now. डू नॉट गो बाय द जर्सी, इट्स जस्ट लुकिंग वेरी कूल, तो मैंने पहन लिया. बाकी कम ऑन, अंडररेटेड गेम है वेस्ट हैम वर्सेस आर्सेनल अगेन. यू नो व्हाट? हाँ यार एकदम बढ़िया. हैमर्स. या But the thing is, West Ham are in the semi-finals of the Europa. So I think they must be resting their players because they are not sure if they can go for the top 4 or not. So this can be a winnable tie for Arsenal, but we don't know what they'll do. यू नो व्हाट आर द विनेबल टाइज? मुस्कान, तुम्हारे हिसाब से व्हाट आर द विनेबल टाइज फॉर आर्सेनल? कौन से मैचेस वो जीत सकती है? लाइक यू सी एवर्टन है, लीड्स है, न्यूकासल है. कौन से मैचेस? मुझे लगता है न्यूकासल से जीत जाना चाहिए एंड एवर्टन से भी. लीड्स का नहीं पता यार. लीड्स ठीक जैसे है, मार्श, ठीक-ठाक है. हाँ, लीड्स तो ऑन द डे दे कैन सरप्राइज यू. वैसे यार आर्सेनल होम पे है तो यू वुड से कि आर्सेनल पास वो एमिरेट्स का क्राउड उनके पास होगा, बट देन लीड्स हरामी टीम है यार. जैसे मार्श कुछ भी कर सकता है. देखो तुमको पता है द फॉर्म ऑफ लीड्स जस्ट नाउ हैज इंप्रूव पिछले कुछ 2-3 गेम्स से, बट देन you cannot write off Leeds. The way the football that they show, you cannot write off. But then this is a winnable game according to me as well, given the prowess of Arsenal. बट सिंस हम पिछला मैच देख रहे हैं यार, देखो ब्राइटन से हारी है, क्रिस्टल पैलेस से, साउथहैम्पटन से, तो हम नहीं कह सकते. Yeah, we cannot say. मतलब पता है क्या, आर्सेनल वो मैचेस हारी है जो उनको जीतने थे, because आगे आने वाला टाइम कॉम्प्लिकेटेड है. Do you expect Sam for Arsenal to win against Chelsea? I don't think so because Arsenal had like 4 games in hand when they were at like 28 games and they were at 4th in the table with 54 points and they lost all the 3 games of इतना अच्छा remaining बॉटल कर रहे games. हैं. It is sad. And you see that they have 21 points to go for Yeah, right now. yeah. And I don't think so they can score more than 10. What? Yeah, I don't think so they're gaining anything out of these games. So मतलब Arsenal are not even getting 10 points out of 21. Yeah, I don't think so. Look at the games, man. Chelsea at home, Man United. क्या यूनाइटेड? अच्छा रुको, United. यूनाइटेड का बता. We'll come on to that. We'll come on to that. नहीं, वैसे सही बताऊं तो यूनाइटेड के लिए भी मुझे नहीं लग रहा श्योर है कि जीत पाएगी यार. वहाँ पे क्रिस्टियानो रोनी है तो वही है ना, on his day when Cristiano plays he can defeat any team, right? और सबसे बड़ी चीज है यार, टॉप 4 की रेस है. Yeah. तो और ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा. और पता है क्या, आर्सेनल के लिए सबसे खराब बात क्या है इन दिस टाइटल रेस, कि उनको 2 फिक्चर्स उन टीम से खेलना है जो कि ऑलरेडी टॉप 4 के लिए बैटल कर रही है. वन ऑफ देम इज स्पर्स, वन ऑफ देम इज मैनचेस्टर वो यूनाइटेड. पूरी अपनी जी जान लगा देगी. एंड इट विल बी वेरी हार्ड टू से कि यहाँ पे यूनाइटेड will play poorly और आर्सेनल के लिए easy tie होगा. मैं नहीं देख रहा हूँ कि आर्सेनल यूनाइटेड बहुत easy tie होगा आर्सेनल के लिए. It's going to be complicated and so it will be for West Ham as well. West Ham, exactly. But your point about them playing in the Europa League is good कि यार they need to rest their players and हो सकता है वो अपना full strength ना खिलाएं यहाँ पे. But then Arsenal are going through the problem of their own. 3 back-to-back losses. अब भाई ये अच्छी बात नहीं है. Arsenal were on a roll. Arsenal were playing good football. And do you know where the difference is coming from? Thomas Partey has been ruled out for the season. Oh man, and Lacazette is out of form. Yeah. Partey, the holding midfielder with Granit Xhaka, but Sambi Lokonga से नहीं हो पा रहा है वो काम. उसकी वजह से ओडेगार्ड वो बेस्ट लेवल पे खेल नहीं पा रहा है. एंड सामने अब टॉप कोई है नहीं to pin the goals, to hold up the play. Lacazette is not playing. and Nketiah को उन्होंने ट्राई किया पिछले मैच में, backfired, didn't work out for them. Exactly. So 21 points to be played for Arsenal. Like Sam said कि not more than 10 they are gaining. I think Chelsea वाला game it's not easy for them. They might not be able to win it. Arsenal versus United, you cannot say anything.
They have to win against the Hammers. Very very important this is. And Leeds के game भी they have to win it. Spurs Arsenal वाला game बहुत complicated हो रहा है भाई. क्या prediction है मुस्कान तुम्हारा Spurs वर्सेस Arsenal में कौन जीत रहा है? मुझे लगता है स्पर्स जीत जाएगी. ओ भाई साहब Spurs जिता रहे हो सब लोग. Sam will go for a draw. Draw, exactly. Why not, man? United didn't capitalize on that. But देखो ठीक है आर्सेनल स्पर्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता बट द थिंग इज न्यूकासल वाला गेम है हरामी. Exactly. यू नो न्यूकासल सही फॉर्म में पिक ले ली है. न्यूकासल सही फुटबॉल खेल रही है. बेहतरीन खेल रही है. आई कैन नॉट से इट्स गोना बी एन इजी गेम फॉर आर्सेनल. वो हरामखोरी करना चाहेंगे न्यूकासल कर देगी. बट जीत जाना चाहिए. जीत जाना चाहिए मतलब. Even Everton are so unpredictable. Like, नहीं Everton I see Arsenal winning against Everton man. I don't see. जीत जाएगी यार. They have the bottle against Crystal Palace, Brighton and Southampton. Bro, how are you thinking they can Crystal go past Palace Everton? वाला bottle. Crystal Palace is a good team. Patrice Vieira has made this team into a good team. United team है यार Crystal Palace more than Manchester United. सच बता रहा हूँ मैं. And that game you know सब ठीक हो जाएगा. Brighton वाला एक shocker था kind of, but then they actually played good against Southampton. Arsenal But played they still good. lost. That is what matters. That is what matters, but that's what I'm saying कि Everton ठीक है fine. Yeah. Looks like कि मैं Everton के against हो रहा हूँ. I do not hate Frank Lampard. Do not hate Everton, please. And But see, I'm also thinking one more thing. It's the last game of the season. Yeah. So, like, we don't know what is coming our way. ये भी बात है, but हाँ कोई कैसे रोल करे we don't know तो. यही है सही है मुस्कान. चलो ठीक है. Next. आपके लिए United. What about United, मुस्कान? I'm not gonna start about this. हम सैम से पूछेंगे. पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ. Alright, so Liverpool वाला tie ignore कर देते नहीं हैं. क्यों इग्नोर करते हैं? Let's just try to ignore it. Why? Come on, Sam. क्या स्कोर लाइन होगा? Prediction for you. Yeah, I'm going for a Liverpool win 3-1. Just taking this on myself. But that's what is Arsenal, the reality, right? Brentford, Brighton, Chelsea, Crystal Palace. मुझे ये बता दो बस इनमें से कौन सा मैच जीत सकती है. हाँ ये बताओ. I'm going for a Brentford win, Brighton win at least, and I don't know about Chelsea as well. How So about Crystal Palace? Crystal Palace, if they're in the semi-finals of the FA Cup, right? So if they progress to the finals, that we don't know. Even Chelsea are in the semi-final. Yeah. So what do the you think? Do you dates- think Chelsea's progression into the into the final of the FA Cup would affect them in the Premier League? Yeah, exactly. Why Bullshit. not? Chelsea haven't gone for any title this year. So what The would you Chelsea say? will be pushing for it, na? Pushing but not That- playing Manchester United के अगेंस्ट खेलने के लिए पुश नहीं करना पड़ता है. बस अपने प्लेयर्स खिला दो. नहीं, that I know, but still, I'm still hopeful. फ्रिज है ना हमारे पास, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. फ्रिज ने तुम्हारे 2 प्लेयर्स इंजर्ड किए हैं. अरे फ्रिज रखा ही उसी लिए है. तुम लोग बहुत बेकार है यार. अच्छा चलो ऑन अ सीरियस नोट मेरे भाई लोग, apologies for that. Liverpool versus Man United, you cannot say about this. It's almost probably 3 points lost. But then again, you have to remember कि Manchester United का अगर फॉर्म कभी पूरे सीजन आता है, it comes against Liverpool. Exactly. ठीक है. So let's keep that game aside. Arsenal versus Manchester United. How That about will that? be a blow for Liverpool as well if they even draw. Yeah. Because the title race will be gone then. It would be good for Manchester City. Yeah, it would be good for City. So I'm not hopeful of this game, but I see like United is losing this one. But they can come the guns blazing in the Arsenal game. They can defeat Arsenal, I think. Yeah, मतलब ठीक है. हाँ, By Arsenal then United will have their players back. All the injuries. हाँ, would McTominay have- and all yeah, जो it's all- injured है अभी. Sorry. Fred. Exactly. Brentford also, I'm seeing them winning this game. Brighton also. Chelsea man, I'm not sure. I'm picking up a draw here. And against Crystal Palace, I'm picking up a draw. इतने होपफुल हो जाते हैं यूनाइटेड फैंस ना, मैच के दिन इनको पूछो क्या हाल होता है इनका. रोता रहता है बैठ के. मत देखो जी भाई, लाइव मत जाओ. How about this game, Muskan? Manchester United versus Chelsea. There is any slight bit of chance for United to get anything more than a draw. Only if shoo happens. What is the probability of Sui happening? Sam, honest question about Cristiano Ronaldo showing up in these crucial games. Yeah, you have seen And his it's recent Huh. not form. only about Cristiano. Yeah, It's about the it's opposition about the defense whole- as well. yeah, How they keep him exactly. out of the game. Because आज के मैच में नॉर्वेज उनको आउट नहीं रख पाई. So he scored 3 goals, 1 from free kicks and 2 other goals. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि वो सामने चेल्सी होगी. Exactly.
So how much will Cristiano Ronaldo's effect come into play, Sam? But you have seen him scoring 2 hat tricks in the recent game. Yeah. So his confidence is sky high. Yeah, that's true. You know that, right? Yeah. And you know when he's in form, he's scoring goals. Like even it's not about scoring 3 a game. It's like scoring But 1 a game वही and चीज़ है securing ना, the it's win. not about just him. It's वो not just about him. It's about players the की team 11 है Basically ना। for Exactly, I Cristiano know क्या that. हो, Manchester United के basically क्या हुआ, it's if it is a Cristiano Ronaldo day, they win it. They win it. But if it's not a Cristiano Ronaldo day, which more than often it's not, they lose. End up on the losing side. I totally Because यार, agree. वो तो he'll score goal, but फिर provide कौन करता है? Step up कौन ले रहा है और Step उसके up- अलावा हाँ। Right. So नहीं, clinically अगर बात किया जाए तो they are still 6 games they have to play. 6 games मतलब they still have got 18 points to win. How many points United can win over here? कितने पॉइंट जीत रही है? 18 में से कितने पॉइंट जीत सकती है यूनाइटेड यहाँ पे? If I speak, I'm in trouble. नहीं यार सीरियसली मतलब वही है, मतलब यूनाइटेड की बात ही है ना, तुम गेस नहीं कर सकते. Who would have guessed कि नॉर्विच will make a 2-2 comeback if it weren't for that blinder of a free kick from Cristiano? Yes. They would have probably drawn it and probably would have been out of the title race. And पता है क्या, United only need one more game to lose, to be losing all spirits, to be blown away of the title race, and it's going to be very very catastrophic for them. And मैं देखो यहाँ पे बच गए कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना. वही तो बात है, but the thing is the pressure is there from the board. They want this team to play in the Europa. They want them in the Europe. भाई लोग, what about you? क्या लगता है कितने मैचेस हैं इनमें से जो वो जीत सकते हैं? एंड ये तीन टीम को हमने फिक्चर्स देखा, आपने यूनाइटेड का फिक्चर्स देखा. they have got लिवरपूल, आर्सेनल, Chelsea and Crystal Palace. I would take a complicated tie. तो 4 complicated ties out of 6 for Manchester United. Underrating Brentford यहाँ पे, जो मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा गलत. 4 complicated tie. Arsenal के लिए अगर देखो तो Arsenal got Chelsea, they've got Man United, they've got West Ham and they've got Spurs. Arsenal के लिए भी 4 complicated ties हैं. भी तो है. Leeds है, but I'm thinking Leeds, Newcastle and Everton. like, I'm assuming 5 tough ठीक है, ties 5 out tough of ties. these. Yeah, out of 7, they've got 5 tough ties. exactly. And Spurs के लिए you take a look, 6 matches में से I would say Liverpool, I would say Arsenal, and I would say probably for them Brentford. 3 कह सकता हूँ मैं tough ties. Yeah, And only if they go very defensive, it would become difficult to score. exactly. आर्सेनल फंस गई है अभी. मतलब आर्सेनल के ऊपर सारे ऐसे लग रहा है ना. Arsenal are in the mud right now, I think so. They're not progressing. They might go to शनि conference. भारी. Sam, तुम्हारे हिसाब से which is the team that will progress into the It's top hard 4? to pick between Tottenham and United. छिपकली है वहाँ, उसका मुझे पता है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, वो उधर दीवार पे रहेगी. छिपकलियाँ होती ही हैं कि वो लोगों पे नहीं चढ़ती, वो दीवार पे चढ़ती. पर तो तुम फोकस राइट सोते है. तो नीचे हो, कभी भी Focus- आके घुस सकती है तुम्हारी शर्ट में. Sam, which team is Yeah. going in the top 4? So I was saying Tottenham or United. It's very tough to pick between these two, but I'm मतलब thinking, Arsenal is out for you. Yeah, because they have very tough ties. Yeah, ठीक है, So ठीक है. I don't think so because even we have seen their recent form. ठीक है. मुस्कान? 3 losses. मुस्कान, तुम्हारे हिसाब से which team is going into the top 4? मुझे भी लगता है यार या तो टोटनहम या तो यूनाइटेड. आर्सेनल का मुझे नहीं लगता है, जस्ट बिकॉज वही टफ टाइज है काफ़ी Yeah, ज़्यादा. agreed. एंड वैसे मुझे लगता है कि यार टोटनहम एंड मैन यूनाइटेड टफ होगा दोनों में, बिकॉज यार टोटनहम में सॉन है एंड हैरी केन. मुझे पता नहीं कि उन लोग पे कुछ ज़्यादा मतलब लाइक ट्रस्ट है. Clinicalness की अगर बात करो, बिल्कुल सही पॉइंट कहा तुमने. एंड फिर यूनाइटेड में यार It's about their day. चले तो चले and then हाँ वही बात है. Sam, have Spurs given you much more confidence than Exactly. United? Conte has provided stability to them. United haven't been in the form at all. Like they lose a game. They lost against Everton, man, and they were losing against Norwich at one point of time. So I don't think so. They don't provide me that much confidence, but yeah, I'm still hopeful as a fan. Yeah, obviously. As a fan, you'll be hopeful, but as a neutral over here, I would think Spurs, according to me, have got the best chance in the top 4, and I would love to see Son Heung-min, Dejan Kulusevski, and Harry Kane's trio in Europe next season. आपके हिसाब से which team is going into the top 4? Discussion अच्छा लगा. रामू काका द्वारा hosted. हंसी आ रही बेचारी. नहीं वो Do let me know. And we'll make more of these. So I think chill discussion था बस. ऐसे कोई हम मतलब उतना tactical review नहीं कर पाते. शांत रहो. वो तो ये करते हैं ये जो बैठे हैं गुरुजी. शांत रहो यार, मैं कर रहा हूँ.
भाई लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बस जान छोड़ दे तुम यार रामू काका यार पीस आउट गाइस पीस आउट अबे